नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम में। जुर्म कहीं भी हो उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और ज्यादती का शिकार चाहे कोई भी हो, उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना पड़ता है। और अगर समाज में अमन, चैन और खुशहाली चाहिए तो फिर समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था और पुलिस की चुस्ती काफी नहीं है, बल्कि हमें भी पूरी मुस्तैदी दिखानी होगी। अपनी और अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। हमारा लक्ष्य है कानून के निगहबानों को आपकी हिफाजत के लिए और ज्यादा जिम्मेदार बनाना। हमारा मिशन है उन गुनहगारों को असली अंजाम तक पहुंचाना जिनका अपराध है अक्षम। और आज शुरुआत खाकी की ठसक, सत्ता की हनक से, क्योंकि जगह जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें खाकी और खादी आमने सामने दिखाई दी। और इस दौरान वर्दी की मर्यादा को भी खंडित करने का अक्षम में वाकया हुआ। खाकी की ठसक, सत्ता की हनक। एक बात तो कर, मुझे गलत किया कुछ कोई बात नहीं है। मैं मिलाऊं तुमने बेमतलब बैठा रखा हो तो अच्छी बात नहीं बोले क्या सीधा बांधो ना। कैसे बात नेताजी की बोली, खादी शर्मसार होली। महामंत्री के साथ घटना हुई कि अकेला आ जाए। आज खाकी बनाम खादी की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, काश वो आपके सामने पेश करने की नौबत न आती, क्योंकि सत्ता का ऐसा गुरूर जो कानून के रक्षकों से टकराव पैदा करता है, जब एक कई जगह झगड़ने और हैरान करने वाला मंजर सिलसिलेवार तरीके से आपको सबके बारे में बताते हैं। एक बात तो कर, मुझे गलत किया कुछ कोई बात नहीं है। मैं मिलाऊं तुमने बेमतलब बैठा रखा हो तो अच्छी बात नहीं बोले क्या बोले का आदेश गाली मत दीजिए, ठीक है नहीं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 पुलिस थाने में भाजपा नेता की बदतमीजी का ये वीडियो अब खादी को शर्मसार कर रहा है, क्योंकि इसमें सफेद रंग की शर्ट पहनी जो शख्स पुलिसकर्मी से गाली गलौज कर रहा वो कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर के भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राज नागर। एक बात तो कर, मुझे गलत किया कुछ कोई बात नहीं है। मैं मिलाऊं तुमने बेमतलब बैठा रखा हो तो अच्छी बात नहीं बोले क्या बोले का आदेश गाली मत दीजिए, ठीक है नहीं। जो मारपीट के एक मामले में हिरासत में लिए गए सूरजपुर के मंडल अध्यक्ष अतुल गुर्जर को छुड़ाने थाने पहुंचे। इसी दौरान थाने में मौजूद इंस्पेक्टर और कांस्टेबल से राज नागर की बहस हो गई। ताव में आकर भाजपा नेता ने महिला पुलिसकर्मियों के सामने ही गाली गलौज शुरू कर दी। एक बात तो कर, मुझे गलत किया कुछ कोई बात नहीं है। मैं मिलाऊं तुमने बेमतलब बैठा रखा हो तो अच्छी बात नहीं बोले क्या बोले का आदेश गाली मत दीजिए, ठीक है नहीं। अब 2 दिन पुरानी वो तस्वीर भी देख लीजिए जहां से इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई। एच्छर इलाके में एक बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई थी। इस घटना को लेकर जमकर मारपीट हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में ले ली। इन्हीं में से एक भाजपा युवा मोर्चा के सूरजपुर मंडल अध्यक्ष अतुल गुर्जर भी थे। बस इसी बात पर आग बबूला भाजपा नेता थाने पहुंचे और देखते ही देखते धमकीबाजी पर उतर आए।
एक बात तो कर मैंने गलत किया देखो कोई बात नहीं घर में लाऊं एक क्षेत्रीय अंतर से लगा है क्या अकेला है समझ लेगा आपसे एक घटना हुई है क्षेत्रीय महामंत्री के साथ घटना हुई है क्षेत्रीय महामंत्री के साथ घटना हुई है कि अकेला आ जाए। जबकि मुरादाबाद में एसएसपी हेमंत कुटियाल और भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजा गुर्जर के बीच तीखी बहस का एक वीडियो सामने आया है। भाजपा नेता के साथ भीड़ देखकर एसएसपी भड़क गए और नेताओं को खरी खोटी सुना डाली। कप्तान के ये शब्द सुनकर तेजा गुर्जर भी भड़क गए और उन्होंने भी तीखे तेवर दिखा दिए। दरअसल 20 मई की रात भाजपा नेता दिनेश ठाकुर की कार से कोतवाली के पास बाजारगंज में बाइक सवार को टक्कर लग गई थी। सीधा बांधो ना, कैसे इस बात पर 4-5 बाइक सवार युवकों ने गुरहट्टी सब्जी मंडी के पास उनकी कार को रुकवाया। इस दौरान भीड़ जुट गई। युवकों ने भाजपा नेता को कार से उतारकर लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। जाहिर है बेकाबू भीड़ ने जो किया वो भी अक्षम्य है, पर जगह जगह से सामने आने वाली खादी की हनक के तेवर भी अक्षम्य ही कहे जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी कहासुनी बदले भरी नफरत में बदल जाती है, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाकई फर्ज निभाने वाले पुलिसकर्मी पर सत्ता का गुरूर जितना अक्षम्य है, चाहे मामला कहीं का भी हो, इन पर शांति के साथ संवाद की गुंजाइश थी। पर जब रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर जिंदगी का ब्रेक फेल हो जाता है और स्पीड की ये सनक अक्षम्य है जिससे किसी की जान चली जाए। दरअसल आज ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जो रोंगटे खड़ी करने वाली है। कहीं बेकाबू रफ्तार पुलिस की गाड़ी पर कहर बनकर टूटी, तो कहीं सड़क चलती बुजुर्ग महिला पर भारी साबित। रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल, जिंदगी का ब्रेक फेल। तीसरी आंख में रिकॉर्ड, सड़क पर दौड़ती मौत। किसी भी इंसान को दहला देने वाली ये तस्वीरें गवाह हैं रफ्तार जब बेलगाम हो जाए तो अंजाम क्या हो सकता है। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं बेकाबू स्पीड के शैतानों की अक्षम्य करतूत, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खुद सावधानी से ही ड्राइविंग करना जरूरी नहीं, बल्कि दूसरों पर भी नजर रखना जिंदगी सलामत रखने की शर्त है। सबसे पहले फिरोजाबाद की ये तस्वीर देखिए, जहां तेज रफ्तार बस ने पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से रोंगटे खड़े करने वाला ये पूरा हादसा देखिए। सड़क पर पुलिस की गाड़ी खड़ी, अचानक से तेज रफ्तार बस आती है और इसे भयानक टक्कर मार देती है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जाहिर है इतनी जोरदार भिड़ंत के बाद किसी का भी बचना मुश्किल है, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। देखिए हादसे के बाद ये पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ बाहर निकला। हालांकि अगर पुलिसकर्मी गाड़ी के अंदर मौजूद होते तो इनकी जान भी जा सकती थी। वहीं अमेठी में सड़क पार कर रही है बुजुर्ग महिला को संभलने की मोहलत तक नहीं मिली। यहाँ तेज रफ्तार बोलेरो ने बुजुर्ग महिला को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि बुजुर्ग महिला को टक्कर मारने वाला ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अब बुजुर्ग महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जाहिर है बेलगाम रफ्तार की सनक अक्षम्य है, ऐसे में जरूरी है कि आप खुद भी सावधान रहें। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे डबल अटैक से बदमाश थर थर कांप रहे हैं।
और खौफ के मारे सरेंडर करने को मजबूर हैं, क्योंकि एक और बुलडोजर है, दूसरी तरफ ऑपरेशन लगड़ा, जिसने जुर्म की दुनिया में खलबली मचा दी। डबल अटैक से कांपे बदमाश थर थर। खौफ से अपराधी कर रहे सरेंडर। भाई इसमें कोई गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, पहले जेल जा चुके हो? एक बार जेल जा चुके। चेहरे पर खौफ तैर रहा है, साथ में विधवा माँ खड़ी है। जुबान पर शब्द है, साहब माफ कर दीजिए, अब अपराध नहीं करूंगा। जी जी। क्यों आए थाने में? सर अपराध से तौबा की। क्यों? भाई इसमें कोई गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, जी जनाब। पहले जेल जा चुके हो? एक बार जेल जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज वो लूट करने के आदेश से थाना मिश्रित एरिया में घूम रहा था। उसको टैकल करने का प्रयास किया, जहां पर उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिससे पुलिस कार्रवाई में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हुआ। उपरोक्त गोलू उर्फ सिकंदर जनपद का टॉप 10 कुख्यात अपराधी है। जबकि ऐसी ही तस्वीर आजमगढ़ से भी सामने आई, जहां ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिव होने के बाद गौतस्कर इस तरह जमीन पर गिर गया। बाद में इसे अस्पताल पहुंचाया गया। रात्रि लगभग 12:55 पर थाना क्षेत्र सरायमीर में एसओ सरायमीर और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 गोकशी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अपराधी मोहम्मद आमिर, इसके दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। इसके साथ जावेद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल्ला और मशरूफ अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 140 किलो प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध असला, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर शातिर बदमाश को उस समय मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जब काली बाइक पर 2 बदमाश मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में बैंक की रेकी करने गए थे। चेकिंग के दौरान जब गाड़ाबंदी हो रही थी तो मीरापुर चौकी इंचार्ज मोहित को 2 बदमाशों जो ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उसने रुकने का इशारा दिया। उन लोगों ने गाड़ी को बड़ी तेजी से टर्न करा और पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। और एसओ राधेश्याम और मोहित ने इस बदमाश को यहाँ आपसी एक्सचेंज जो फायरिंग हुआ है उसमें इंजर्ड करके इसको गिरफ्तार किया। इसका एक साथी भागने में सफल रहा है, उसके पीछे और चौकी इंचार्ज और फोर्स गया है। रही सही कसर बुलडोजर पूरी कर रहा। जहां जहां अवैध कब्जा है, वहां वहां बुलडोजर गरज रहा। यह फतेहपुर की तस्वीर है, जहां दबंगों के कब्जे से जमीन मुक्त करवाई गई। बुलडोजर का ऐसा ही एक्शन बलिया में भी दिखाई दिया। यहां अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई एक जिम पर बुलडोजर गरजा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अपने खास शो अक्षम में हम अक्सर गोलीबाजों की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसे में अगर नेताजी ही ठुमके के साथ टसनबाजी में खुलेआम गोलियां चलाएं तो फिर उनका ये कारनामा अक्षम में कहलाएगा। तस्वीर सुल्तानपुर से आई, जहां पर एक शादी समारोह में पहुंचे सपा जिला पंचायत सदस्य रंजीत यादव ने पिस्टल से गोलियां दागनी शुरू की। गाने की धुन पर यूं थिरकना और फिर जमकर गोली चलाना।
खुलेआम की गई ये अक्षम्य करतूत अब मुश्किल बढ़ा सकती है। क्योंकि सुल्तानपुर से सामने आई इस वीडियो में सपा नेता ने ऑर्केस्ट्रा पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के कतकौली गांव का है, जहां एक शादी समारोह में सपा जिला पंचायत सदस्य रंजीत यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ ठुमके लगे, थिरकना हुआ। थोड़ी ही देर बाद रंजीत यादव ने पिस्टल निकालकर हवा में गोलियां दाग दी, जिसका वीडियो सामने आया है। अब पुलिस फायरिंग करने वाले इस वीडियो की जांच कर रही है। थाना धनौर में कतकौली गांव है, वहाँ पे एक किसी फंक्शन में एक व्यक्ति द्वारा खास फायरिंग की जा रही है, जिसका नाम रंजीत यादव है, जो कि जो जिला पंचायत सदस्य भी है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, संज्ञान में लिया गया है। अब ग्रेटर नोएडा के इस गोलीबाज की तस्वीर देखिए। हाथ में हथियार लेकर टशनबाजी करने वाले इस गोलीबाज का नाम ही नहीं बल्कि इसकी पूरी कुंडली खंगाली जानी चाहिए, क्योंकि घातक हथियारों की यह सनक कभी कभी जिंदगी पर भारी साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।